षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इस पर लिखी आत्मख्याति टीका। मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रकरण चल रहा है अपराधी बंधता है और निरपराधी छूटता है। अपराधी सशंक होता है और निरपराधी निशंक होता है। यदि हम शंका निशंकता शब्दों से बात करें तो निशंकित कोई अंग है किसी का और शंका दोष है। इसका अर्थ जो शंकित है जिसे शंका है वो एक तरह से मिथ्या दृष्टि है और जो निशंक है वो सम्यक दृष्टि है। कौन सम्यक दृष्टि है? परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की जिसे रुचि है, जिसे अच्छी तरह से दृढ़ विश्वास हो गया है, वहाँ तो निशंकता सभी तत्वों के संदर्भ में ली, लेकिन यहाँ जो निशंकता ली है मुख्य रूप से सभी तत्वों के निर्णय के साथ आत्म तत्व के संदर्भ में। जैसे वहाँ निशंकित अंग में इदमेव ईदृशमेव तत्वम न अन्यथ न चान्यथा इत्यकंपाय सांबोवत सन्मार्गे असंशया रुचि, ये सभी तत्वों के संदर्भ इदमेव ईदृशमेव तत्वम। ऐसे यहाँ भी ये बात चल रही थी कि जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है बस यही मैं हूँ, इस संदर्भ में रंच मात्र शंका नहीं है, रंच मात्र वो शंकित नहीं है, निशंक है। इतने आधार से यहाँ पर निरपराध और अपराध पने की बात ली गई है। अपराधी पने में चोर या अधिक की बात ली, चोरी की मुख्यता से बात ली। लोक में जैसे कोई चोरी करता है और चोरी करने वाला दूसरे की वस्तु को ग्रहण करता है, उसे बराबर ख्याल में है कि ये मेरी नहीं है और दूसरे की ग्रहण की है, ये चोरी है, अपराध है, और उसके कारण से वह बंधन में पड़ेगा। बंधन में पड़ेगा जब पड़ेगा, लेकिन मैं बंधूंगा, बंध न जाऊं, बांध न ले, ऐसी शंका में निरंतर रहता है, निशंक सशंक रहता है वह। और जो सशंक व्यक्ति रहता है वह आकुल व्याकुल तो रहता ही है। चोरी की बात आई थी, चोरी आदि मुख्य रूप से चोरी के अपराध की बात हुई, क्योंकि परद्रव्यों को ग्रहण करने की मुख्यता की बात चल रही थी। इसलिए बनारसी दास जी भाव चोरी किसे कहते हैं? बनारसी दास जी ने 7 व्यसन घटित किए, उन 7 व्यसनों में चोरी, भाव चोरी की दृष्टि से किसको भाव चोरी में लिया? प्यार सो पराई सोच गहवे की चाह चोरी है, देह की मगनताई सोई मांस भुकी वो। कितनी बारीकी से बात पकड़ी है भावात्मक दृष्टि से। जहाँ टोडरमल जी ये कहते हैं
सप्त व्यसनादिक को मिथ्यात्वादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। सप्त व्यसना उल्टा उल्टा बोला मैंने, ग्रहित मिथ्यात्व को, सप्त मिथ्यात्व को, ग्रहित मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे, तो व्यसन से बड़ा, यदि ये व्यसन यदि भावात्मक रूप में लिए जाए तो इसी देह में मग्नता अभी, और पर वस्तु मजबूरी में ग्रहण करे अलग बात है, दूसरों की वस्तु का उपयोग करे। अरे जब तक अपनी कदाचित नहीं तब तक उधार की वस्तु से बात उपयोग काम चला लेते हैं, लेकिन प्यार सो पराई सोन, अर्थात श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा है, यहाँ अपनत्व पूर्वक ग्रहण कर रहा है, या अपनी जान रहा है, अपनी मान रहा है, तो अपनी नहीं होते हुए भी अपनी जानना, अपनी मानना। एक देह को हम अपना जानते हैं, ये जैसा ये कहा जाता है ना, पज्जय मुड़ाई पर समय आए, पर्याय दृष्टि है, विनश्वर है, ये पर्याय इतनी, लेकिन एक पर्याय में हम बुद्धि की पर्याय कितनी सी होती है, तो उतने हम बुद्धि में इतना बड़ा कौन सा अपराध हो गया, कौन सा बड़ा अपराध हो गया। एक कहावत चलती है ना, ककड़ी के चोर को कटार नहीं मारना चाहिए। ये ककड़ी चुराई है, तुम तो कटार से बिल्कुल मार ही दो उसको। अकेले ककड़ी चुराई है, थोड़ा उलाहना दे दो, डांट फटकार दो, इतना बहुत है, इतना बड़ा। ऐसे ही पर्याय में हम बुद्धि की है, तो कौन सा बड़ा अपराध हो गया जो सीधा तुम नरक निगोद भेज देते हो, इतने से उसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया। अरे कितना बड़ा, जिसको तुम अपना जान रहे हो ना, उसकी संपत्ति कितनी है मालूम है, कितनी। तुम अकेले एक जीव द्रव्य एक तरफ, और जिस देहादिक को अपना जान रहे हो वो है क्या। जैसे टोडरमल जी ने आपा पर की बात करते हुए लिखा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि धन वस्तु आप है। ये अमूर्तिक प्रदेशों का जो पुंज है ना, कितने प्रदेश है अमूर्तिक, कितने, जिन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है कितने हैं वे, असंख्यात है। और दूसरी तरफ जिस देह को तुम अपना कह रहे हो, अपना जान रहे हो, अपना मान रहे हो, वो क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो अनंत है। तो वो तुम एक तरह से अनंत को अपना जान रहे हो, अपना मान रहे हो, तो इतनी सी भूल नहीं है। दूसरी अरे पर्याय तो एक समय की है, इतने से में क्या भूल हो गई। वो एक समय की पर्याय, उस एक समय की पर्याय में तुमने जाना क्या, माना क्या, ये मैं। तो अब उसकी तुलना करो। मैं एक तरफ अनादि निधन वस्तु, अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य पूरा, अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, शक्ति संपन्न ऐसा आत्म द्रव्य, और एक तरफ एक समय की पर्याय। तो कितनी बड़ी भूल है, अनंत गुणा भूल है, अनंत गुणा। एक तरफ परिपूर्ण ऐसा द्रव्य होते हुए भी एक समय की पर्याय मात्र। अच्छा, एक समय की तो बहुत वो सूक्ष्मता से हमारी पकड़ में नहीं आती, लेकिन मैं देह हूँ, मनुष्य हूँ, ये जो मानना है, वो जो रोचन सार की 93 गाथा पज्जय मुड़ाई पर समया, वहाँ पर्याय जो ली गई है वो मनुष्य पर्याय की दी, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो ये पर्याय भी तो थोड़े काल की है, कितने काल की, अभी 100 वर्ष की, नहीं 100 वर्ष की नहीं होती है। सर्वाधिक आयु कितनी होती मनुष्य पर्याय की, क्या जी, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व की होती ना, इतनी है ना। अनादि अनंत आत्मा के सामने 1 कोटि पूर्व की आयु कितनी सी है। और यदि कितनी भी आयु वाले मनुष्य रूप हम अपने आप को मानते हैं, तो अनंत द्रव्य का अपमान ही है, अनंत द्रव्य का अपमान है। इसलिए बहुत बड़ा अपराध है
और यहाँ पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, उसी को अपराध के रूप में लेते हुए वह बंधता है, निरपराध छूटता है। अब इसी की चर्चा आगे करते हुए 304-305 नंबर की गाथा, यहाँ पुनः अपराध और निरपराध की बात कर रहे हैं। उत्थानिका है, को ही नाम अयम अपराधा। जिस अपराध से बंधने की बात चलती है वो अपराध है क्या? को ही नाम अयम अपराधा। ये अपराध क्या है? कौन सा अपराध है? जिसके रहित होने पर निरपराध होता, निरपराध होने पर छूटेगा, मुक्त होगा। वो अपराध क्या है? उसमें से निरपराधपना भी निकालेंगे। गाथा पढ़ते 304-305। संसिद्धिराध सिद्धम साधियमाराधियं च ये अट्ठम अवगदराधो जो खलु चेदासो होदि अवराधो जो पुण्यनिरावराधो चेदानिसंकी वो उसो होई आराहणायिणे चम वट्टे अहंति जानंतो। पहली पंक्ति में कह रहे हैं वो बहुत पवित्र शब्द है, संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित, आराधित, ये सब एयठम, ये सब एकार्थवाची, सबका अर्थ एक ही है। तुम साधना कहो, आराधना कहो, सिद्धि कहो, और उसके द्वारा ये साधित है, ये आराधित है, माने दो अधिकतर शब्दों की चर्चा ज़्यादा करते हैं। ये साधना कर रहे, आराधना कर रहे हैं, ये साधना आराधना ये सब जो है ना, ये सब एकार्थवाची हैं। ये सब राध शब्द से जुड़े हुए हैं। आराधना साधना वो राध, राध से है। और वो राध क्या है? ये यही राध, इसका अभी यहाँ विशेष अर्थ नहीं किया, नीचे अमृतचंद्र आचार्य टीका में निकालेंगे राधा क्या होती है वास्तव में, वास्तविक राधा कौन है। राधा की भी चर्चा आने वाली है जल्दी ही, 2-3 दिनों बाद ही। अब असली राधा कौन है? संसिद्धि, सिद्धि करना चाहते हैं ना, वास्तविक सिद्धि कौन सी? प्रसिद्धि सिद्धि है कौन सी? पीछे शायद 14वां-15वां कलश है सिद्धि की यदि कामना तो चित्त को न भरमाइए, ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा अपनाइए, साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। पर्याय में परमात्मपना प्रकट करना, ये वास्तव में सिद्धि है। असली सिद्धि ये है, इसको सिद्ध कर लिया वो वास्तव में प्रसिद्ध हुआ। और इसकी सिद्धि के बिना और थोड़ी बहुत कोई सिद्धि भी कर ली तो कोई काम आने वाली नहीं है। सिद्धियाँ सब व्यर्थ निरर्थक है। इसकी सिद्धि करने वालों के लिए सारी सिद्धियाँ उसके आगे पानी भरती है, मैंने अपने आप सहज प्रकट हो जाती, आ जाती है। और दूसरा, यदि एक के पीछे पड़ा हुआ है, कदाचित एक प्रकट हो जाए और वो कितने दिन क्या चलेगा, क्या होगा। राजा भर्तृहरि और शुभचंद्र आचार्य, इनकी सबको प्रसिद्ध कहानी सबको ख्याल में है। दोनों पूर्वाश्रम, अपने गृहस्थ आश्रम के दोनों भाई, दोनों ही आत्म कल्याण के लिए निकले और एक दूसरी तरह की सिद्धियों में लग गए और एक आत्म सिद्धि में लग गए। तो शुभचंद्राचार्य आत्म सिद्धि में लगे और भर्तृहरि तो चमत्कार सिद्धि में लगे। और क्या सिद्ध कर लिया था? सोना बनाने का रसायन सिद्ध कर लिया। फिर पता किया कि मेरे साथ साथ भाई भी निकले थे, मैंने तो ये सिद्ध कर लिया। अब बेचारों को सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है, मुझे लाभ मिला है, उनको भी लाभ मिल जाए। पता किया क्या है, कौन है वो? तो नग्न दिगंबर, नग्न धड़ंग है।
अरे बेचारों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। अब इसकी ज़रूरत मेरे से भी ज़्यादा उनको है। अब उनके पास पहुँचे हैं, अब वो दिया। मैंने पूरी जीवन लगा करके, जीवन की पूरी साधना लगा करके ये सिद्ध किया है कि क्या, इसको मिट्टी पर डालो तो सोना बन जाता है। और उनको दिया कि ये आप लो, और उनने डाल दिया। लिया नहीं बनना, उन्होंने कहा अरे इसके लिए, इतने से के लिए जीवन बर्बाद कर दिया। और जहाँ बैठे थे कहते उसके अपने नीचे की एक चुटकी भर मिट्टी उठाई और बगल के पहाड़ पर डाल दी, और पहाड़ सोने का हो गया। कहाँ है, चलो ढूंढते हैं वो अभी सोने का पहाड़। अपन लेकर आते हैं सोना, अपने चित्त में तो वही आता है तत्काल, तो हमें हमारी भी रुचि वही है ना। कहते जो सोनागिरी है ना, वो इसीलिए वो गिरी सोने की बन गई थी, इसलिए उसका नाम सोनागिर पड़ गया था। फिर हमारे पाप का उदय वो फिर से मिट्टी का हो गया। अब हमारे पुण्य में, हमारे भाग्य में नहीं था, वापस मिट्टी का बन गया, वैसा का वैसा। लेकिन किसके कारण से, क्या सिद्धि की थी, क्या आराधना की थी, वो उसके सहज हो जाते हैं, करते नहीं। उसके लिए, सिद्धि के लिए जो करते हैं उनको न सिद्धियां प्रकट होती न रिद्धियां प्रकट होती हैं। और जो सहज आत्म साधना करते हैं उसकी विशुद्धि बढ़ने से रिद्धियां भी सहज प्रकट होती है, हो जाती है। वो कोई सिद्धि नहीं है। यहाँ संसिद्धि, वास्तविक सिद्धि, आत्मा की सिद्धि हुई। एके साधे सब सदे, और सब साधे, सब साधने के लिए जाओगे ना, न एक हाथ लगता है न सब हाथ लगते हैं। और ये एक आत्मा जिन्होंने पकड़ लिया है वो वास्तव में संसिद्धि, वो राध है, वो सिद्ध है, वो वास्तव में वास्तविक सिद्ध है। वे साधी आराधी ये सब एकार्थवाची है। अवगद राधो, और ये जो आत्मा की आराधना है, आत्मा की साधना है, इससे जो रहित है, अपगत राधा, वो आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना, इससे जो अपगत है, जो खलु चेदा सो होदी अवराधो, वो सब अपराध है। आत्म साधना से जो रहित है, आत्मा की साधना तो क्या, किसी का भजन है ना एक, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। यानी निज पद की साधना, निज की आराधना, निज सबसे सरल साधना है। बाकी और सभी साधनाओं में, आराधनाओं में कुछ न कुछ जरूरत है, दूसरे की आवश्यकता है। यहाँ क्या जरूरत है, हर लगे न फिटकरी, और रंग चोखा का चोखा, क्या जरूरत है। वहाँ रंग करना हो तो कम से कम हर फिटकरी कुछ तो चाहिए। यहाँ किसकी जरूरत है। इसीलिए तो दादा ने अनुशीलन में लिखा एक जगह ना, एक कप चाय बनाने से भी सरल है आत्मा का अनुभव करना, इतना सरल है, सहज। क्योंकि किसी पर की रंच मात्र जिसमें आवश्यकता नहीं है, और वो करना, उसका नाम राध, उसका नाम संसिद्धि, उसका नाम साधना। जो ये कर रहे हैं वह साधना में है, वह आराधना में है, वह राध। और अवगत, इससे जो रहित है, जो खलु चेदा सो हवदी अवराधो, इसके अलावा इससे रहित जो है वो सब अपराध है। हम अभी बैठे हैं, आप सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, हम सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा है हमें कि अपराध कर रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे और अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कौन सा अपराध हो रहा है। जिस उपयोग से, जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा का उपयोग है, उस उपयोग से, उपयोग की वर्तमान प्रकट दशा से उसी आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। और ये ग्रहण न करके, और हम चर्चा में लगे हुए हैं ग्रहण न करते हुए, तो उससे तो रहित हुए, उससे रहित हुए, इस कारण से अपराध है। हाँ, ये
अच्छा हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? एक दृष्टि से अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि वह कैसे प्रकट हो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये न समझे, समझते ही नहीं हो, तो उनसे तो अच्छे हैं उनकी दृष्टि से। लेकिन किसी को साधना समझ ले, स्वाध्याय करना, यही तो हम तो आत्म साधना में लगे हैं। ये नहीं, ये तो एक आत्म साधना का मार्ग इंगित करने वाला है, ये नहीं आत्म साधना। इससे समझकर, आत्मा का स्वरूप समझकर आत्मा में आत्मा को जानना, पहचानना, लीन होना करेंगे तो वास्तव में संसिद्धि, राध सिद्धम साधियम आराधियम कहलाएगा। और इससे रहित है तो सब अपराध है। यदि ये अपराध है तो यहाँ प्रवचन में नहीं आना, घूमने जाना, वो क्या है? और उसी समय अशुभ कार्यों में, पाप कार्यों में लगे रहना, वो क्या है? तो महाअपराध है। अब इससे विरुद्ध लेते हैं, जो पुण्य निरवराधो चेदा निस्संको सो होई। और ये तो अपराध हुआ, उस आत्म आराधना साधना से रहित है, अपगत है, उससे रहित है, वो अपराध है। और ऐसे अपराध से जो रहित हुआ, निरअपराध, अपराध से आगे बढ़ गया, आत्म आराधना से च्युत हुआ था इसलिए अपराध था। अब ये अपराध समझ में आया तो उससे छोड़कर आगे बढ़ा। तो कहाँ बढ़ा? अभी चोरी की थी, अब डाका लगने लग गया और आगे बढ़ गया ना। अरे नहीं, अपराध छोड़ करके निरपराध हुआ। गलती समझ में आ गई तो लौट करके आया। कहाँ? जहाँ से गलती से बढ़ गया था तो वहाँ से लौट करके आया। कि असली आराधना, असली साधना तो आत्मा की आराधना है। तो आत्मा की तरफ लौट करके आया तो उस अपराध से अपगत हो गया। अवगत राधो, जो पुण्य निरपराध हो, और जो उससे अपराध से निकल गया, निरपराध दशा की तरफ आ गया, अर्थात पुनः संसिद्धि साधना की तरफ आ गया। चेदा निस्संको सो हुई, वह निशंक हो जाता है, वो निशंक हो गया। अभी तो अपराध करने वाला सशंकित था ना, अब अपराध छोड़ दिया तो निशंक हो गया। निशंक्यो सो होई आराहणाई निच्चम वट्टेई अहंति जानंतो। और जब वह निरपराध हुआ ना, अपराधी भी निरंतर अपराध में रहता है। जिस समय अपराध करता है उस समय तो अपराध करता ही है। मायाचारी, वो उत्तम आर्जव धर्म के उसमें लिखा ना, वो मायाचारी निरंतर आकुल व्याकुल रहता है। किसके कारण से? मायाचारी तो किसी समय एक आध बार की है, माया कषाय तो किसी समय की है, फिर निरंतर आकुल व्याकुल किस कारण से है? ये मायाचारी खुल न जाए, झूठ बोला, चोरी की, तो किसी समय की है, लेकिन उस संबंधी अपराध का बोध अंदर निरंतर चलता रहता है। और निरंतर चल रहा है तो निरंतर अपराधी है। और एक क्षण के लिए, एक क्षण में, अरे ये मेरा नहीं है, निश्चित किया और छोड़ दिया, हटा दिया और निर्भर हो गया, निशंक हो गया। अब क्या शंका है? अब कोई शंका नहीं है। ऐसे निरपराधो चेदा निस्संको सो होई। और जैसे अपराधी अपराध करते समय ही नहीं, अपराध करने के बाद निरंतर अपराध में है, वैसे ही जो निरपराध हो गया वो तो जिस समय निरपराध हुआ उसी समय नहीं, बल्कि वहाँ से लेकर आराहणाई निच्चम वट्टेई, वो नित्य आराधना में रहता है। नहीं, वो तो जिस समय अपराध छोड़ करके निरपराध हो गया था उस समय आराधना की थी, लेकिन नहीं, वो निरंतर आराधना में है। निश्चय से चैतन्य स्वरूप आत्मा को छोड़कर अन्य किसी को अपना जानना, मानना, ये उस आत्मा की आराधना राध से रहित होने के कारण से अपराध है। और जब जिसको हम निज जानते हैं, आत्मा को छोड़ करके बाकी किसी को भी जानते ना, ये जानना फिर निरंतर ही चल रहा है।
तो देह में एकत्व बुद्धि है, पर्याय में अहम बुद्धि है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, तो निरंतर यही तो चल रहा है, यही मैं, यही मैं, यही मैं। सोते बैठते उठते जागते निरंतर यही तो चल रहा है। किसी ने एक वाक्य लिखा हुआ है ना, सोते हुए हम भूलते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, और जागते हुए जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। सोते हुए भूलते नहीं है का मतलब अपना अपना जो भी नाम है ना, सोते में भूल जाते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते ना। वो पर की एकत्व बुद्धि वाली सोते सोते भी नहीं भूलने आती है। और जागते हुए वास्तव में हम है कौन, मैं कौन हूँ, इसका स्वरूप जानते नहीं हैं, मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हैं। वो जो अपराधी दशा में देह में एकत्व बुद्धि वाली मैं पने की परिणति निरंतर चल रही है, सोते जागते उठते बैठते, बेहोशी की दशा में कोई बरसों कौमा में चला जाए और फिर कौमा से लौट करके आवे, तो फिर मैं कौन, मैं फिर वो आ जाता है ना, जो था पहले का बराबर, वो बराबर ध्यान में आ जाता है। बेहोशी से पहले सो के उठने, यानी उस समय भी निरंतर चल रहा है ना। जैसे अपराधी निरंतर अपराध में है, वैसे ही जिसने देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ इसकी आराधना कर ली, और वो जो अपराध था बहुत बड़ा पर को अपना जानने वाला, वो छोड़ दिया और इस दृढ़ निश्चय में रहा, और ये श्रद्धा बनकर चल रही निरंतर, फिर बाहर में कुछ भी कर रहा हो, स्वर्ग में चला गया तो क्या स्थिति है, नरक में चला गया तो क्या स्थिति है। एक भजन में वर्णन किया ना, रमत अनेक सुरंगनी पे तिस परिणति ते नित हटा हटी। और नरक में बाहर नारक कृत दुख भोगी, अंतर सुकरस घटा घटी। क्योंकि वो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये चल रहा है निरंतर। और उनको कह रहे हैं आराहणाई नित्यम वट्टे, वो नित्य आराधना में है। अब यहाँ उल्टा लगाइए, आत्मा को भूल करके देह में एकत्व बुद्धि पूर्वक पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, अरे यहाँ तक कि महाव्रत अंगीकार कर ले और मुनिचर्या का निरंतर साधन करे, निरतिचार, बिना दोष के बिल्कुल निर्दोष साधना करे, उसको कह रहे हैं अवगत राधो खलु चेदा सो ही हो ही अवराधो। ये 304 नंबर की दूसरी पंक्ति। वो उस समय जब वो नग्न दिगंबर दशा में सामायिक के लिए बैठा हुआ हो, बाहर से ध्यान में बैठे हुए दिख रहे हो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पाए, वो उस स्थिति वाले जो है वह निरंतर अपराध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक भेद विज्ञानी ज्ञानी सम्यक दृष्टि, वह जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए हैं, 6 खंड का राज संभालने में लगे हुए हैं, या 6 खंड जीतने के लिए निकले हुए हैं। ये बाहर की प्रवृत्ति दिख रही है, पाप के कार्यों में लगे हुए हैं, विषय कषाय के कार्यों में लगे हुए हैं, आराहणाई नित्यम वट्टेई, वे उस समय में भी आराधना में लगे हुए हैं। अब ये अंतर ख्याल में आए तो अपराध और निरपराध दशा ख्याल में आएगी। वो अपराधी कैसे, वो दुनिया को निरपराधी दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया को निरपराधी दिखते हुए भी अंदर का चोर जिनको पकड़ में आ गया हो, वो अभिप्राय की भूल जिनके ख्याल में आ गई हो, वो उस अभिप्राय की भूल से पकड़ेंगे तो उनको ख्याल में आएगी बात। और दूसरी तरफ दुनिया को दिख रहा है तो विषय कषाय में लगे हुए हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है। अंतिम शब्द लिखे हैं अहंति जानंतो, वो आराधना में किस कारण से है, अहंति जानंतो, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये अहम इति जानंतो, ये जानते हुए
ये उनके अंदर ये निरंतर धारा चल रही कि ये मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। इसका मतलब वो निरंतर आराधना में लगे हुए हैं। जो कोई किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करता है, उसका अभ्यास करता है, निरंतर है ना, वो जब वो अभ्यास कर, जब वो वास्तव में प्रैक्टिस करता है ना, अकेला उसी समय प्रैक्टिस नहीं करता है, वो उसकी प्रैक्टिस निरंतर चलती रहती है। क्रिकेट खेलने वाला वो क्रिकेट के ग्राउंड पर, ग्राउंड नहीं, वो नेट बांध करके वो आपके क्या क्रिकेट की एकेडमी में कर रहा होगा ना, प्रैक्टिस सीख रहा हो, वो वहाँ जब सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उस समय तो सीख ही रहा है। और फिर उसके अलावा खाते पीते उठते बैठते क्या चलता रहता है, ये कैसा शॉट मारना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, कैसा खेलना चाहिए, वो चलते चलते भी रास्ते से चल रहा है और चलते चलते ही बैट घुमा देता है, ना हाथ में बैट है ना कुछ है, चलता रहता है। बॉलिंग की प्रैक्टिस वाला हो तो बॉलिंग का क्यों करता रहता है? इसका मतलब वह आराहणाई निच्चम वट्टेई, वो उसकी आराधना में लगा हुआ है निरंतर। तो खेल वाला, गाने वाला, अकेला पढ़ाई वाला छोड़ के, पढ़ाई वाले को चिंता नहीं होती है। वो जब पढ़ते समय नहीं पढ़ता है तो बाद में क्या पढ़ेगा? हाँ? जब पढ़ते समय ध्यान से नहीं पढ़ रहा हो तो बाकी समय में क्या पढ़ेगा? कहाँ पढ़ाई की धुन है वैसी। अब वो धुन आए तब वो उसकी उस प्रकार से पढ़ाई होती है। ये निरंतर चल रहा है। अहम ते जानंतो, अहम मैं यह हूँ, इससे जानते हुए वो निरंतर आराधना में है। और ऐसी आराधना के कारण से लगता है ऐसा क्या है, ज्ञानी निरंतर, ज्ञानी के असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय हो रही है। क्या है? मुफ्त में ही। अरे मुफ्त नहीं हो रही है, वो अंदर धारा चल रही है, वो धारा निरंतर अंदर का काम करती है। आराहणाई निच्चम वट्टे अहंति जानंतो। गाथार्थ पढ़ते हैं। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित, आराधित, ये एकार्थवाची हैं। और ये शब्द वैसे पढ़ते जाओ ना तो ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ी बड़ी कोई सिद्धियां करने वाले हैं, कोई रिद्धियां प्रकट करने वाले हैं। उनकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आत्मा आराधना की बात है। सब एकार्थवाची। जो आत्मा अपगत राध है, अर्थात राध से रहित है, आत्माराधना से रहित है, वह आत्मा अपराध है। वो परिणाम अपराध नहीं कह रहे हैं, उस परिणाम से सहित वो आत्मा ही अपराध है। वो परिणाम पाप नहीं, वो आत्मा ही पाप है। ये तो अद्यापि खलु पापा, एक पीछे शब्द आया पापा, जो देहादि में एकत्व बुद्धि करते हैं, क्रिया में अहम बुद्धि करते हैं, कर्तृत्व बुद्धि करते हैं, उनको ही पाप कह दिया। जो आत्मा निरपराध है वो निशंक होता है। ऐसा आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा जानता हुआ आत्मा सदा आराधना में वर्तता है। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। सिद्धम साधिय माराधिय च एयठम अवगद राधो जो खलु छेदा जो होदि अवराधो जो पुण्य राव राधो चेदाण संकियो सो होई आराहणाइणे चम वट्टे अहंति जानंतो साधित आराधित राध संसेधि सिद्धि एक है बस राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। निरपराध है जो आत्मा वह आत्मा निशंक है। मैं शुद्ध हूँ यह जानता
आराधना में रत रहे। देखिए अब टीका में अमृतचंद्र आचार्य राध किसे कहते हैं, अपगत राध किसे कहते हैं, और फिर लौटकर निरपराध किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले राध शब्द की व्याख्या दी। परद्रव्य परिहारेण शुद्धस्य आत्मनः सिद्धि साधनम वा राधा। समस्त परद्रव्यों का परिहार करते हुए, कैसे परिहार करना, मुझे इस कुर्ते का परिहार करना है, कैसे करना, बटन खोल उतार दे दे, ठीक है, चलो इसको कर दिया परिहार। अब देह का परिहार करना है, कैसे किया जाएगा, वो जाके काशी में करोत लेना पड़ेगी ना। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा है किसी कारण से हिंसा योग्य नहीं है, बहुत सारे हिंसा के भंग दिए, उसमें ये भी लिया काशी में करोत लेने से मुक्ति हो जाती है, यानी वहाँ जाकर के अपने देह खत्म कर दिया ना यदि, तो फिर सीधे वैकुंठ पहुँच जाते हैं वहाँ। तो ऐसा वहाँ ऐसा करने से हो जाएगा काम। देह का परिहार कैसे होगा, कैसे परद्रव्यों का परिहार होगा। अरे जो जहाँ है वहाँ, अब ये जैसे चक्रवर्ती के लिए कहते हैं कोड 18 घोड़े छोड़े 84 लक हाथी, ये सब छोड़ दिए होंगे ना, तो कैसे छोड़े होंगे, तो सब बांधे हुए थे और छोड़ दिए, तो पूरे नगर में पूरे देश में उदम करते हुए यहाँ वहाँ सब घूम रहे होंगे ना, क्या किया। अरे वे तो जहाँ है वो वहीं है, तो क्या परिहार किया। अभी तक ये मेरा है, ये मैं हूँ ऐसा मान रहा था, अब ये अच्छी तरह से निर्णय किया कि ये मैं नहीं हूँ, यही परद्रव्य का परिहार है। परद्रव्य का ग्रहण भी अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में ग्रहण हुआ है, जानने मानने में आया है, बाकी हुआ ही नहीं है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है आत्मा में नहीं, सब द्रव्यों में। न ग्रहण कर सकता है न त्याग छोड़ सकता है, कर ही नहीं सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। किया क्या, मेरा है ऐसा माना था, मेरा नहीं है ऐसा नक्की कर लिया, यही परद्रव्य का परिहार। और परद्रव्य का परिहार किया, मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया, ये शुद्धस्य आत्मना संसिद्धि, यही साधना है। और बहुत बड़ी कोई साधना नहीं है, यही साधना है। एकांत में बैठकर शांति से, और एकांत में बैठकर का अर्थ स्थान का एकांत नहीं है, सारे भीड़ में, नरक में बाहर मारकाट मची हुई है, और वह सम्यक दृष्टि क्षण भर के लिए सही, मैं देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इसका स्मरण होता रहता है, उससे चलता रहता है, भीड़ के बीच में बैठे बैठे ये चलता रहता है। ये सिद्धस्य आत्मना सिद्धि साधनम व राधा, ये राध है, ये साधना है, ये आराधना है। अपगत राधो यस्य चेतयितुः स्व अपराधा, और इससे रहित जिसका भी चित्त है वो चेतयितुः स्व अपराधा, वो अपराध है। जो आत्मा इस कार्य में नहीं लगा है वो अपराध है। किसमें लगा है ये अलग बात है। जैसे गांधी जी के जीवन की बात आती है ना, एक दिन गांधी जी कक्षा में नहीं आए थे, दूसरे दिन पहुंचे तो बेंच पर खड़ा कर दिया, तो वो बाद में जाके गुरुजी से लड़ा कि आप पूछते तो सही मैं क्यों नहीं आया था, क्यों नहीं आए थे, कि पिताजी बीमार थे और पिताजी की सेवा में लगा था, तो ये कोई अपराध है। उन्होंने कहा कक्षा तो छूट गई ना, अध्ययन तो छूट गया, तो अध्ययन छूट गया ये तो अपराध है, ये तो नुकसान हो ही गया ना, तो इस नुकसान का दंड है। तो जो आत्मा को छोड़कर क्या कर रहा है ये अलग बात है। योगसार प्रारूप का एक कलश आता है, यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना बदनाति परम पुण्यम न कर्म क्षयम अश्नुते। जो आत्म स्वरूप को छोड़कर पंच परमेष्ठि की आराधना में लगा हुआ है, तो पंच परमेष्ठि की आराधना में लगा तो अच्छी बात है ना। विहाय आत्मनो रूपम, आत्म रूप को आत्मा की आराधना छोड़कर लगा हुआ है, हाँ पुण्य बंधेगा, उत्कृष्ट पुण्य तो बंधेगा,
इन कर्म का क्षय नहीं हो सकता उसके माध्यम। कर्म का क्षय तो एक आत्मा के लक्ष्य से होगा। अपगत राधो यस्य चेतयितो सो अपराधः, अथवा अपगतः राधा यस्य भावस्य सो अपराधः। जिस भाव में आत्मा की साधना नहीं हो रही है, जिस ज्ञान में नहीं हो रही है, जिस श्रद्धान में नहीं हो रही है, जिस चारित्र में नहीं हो रही है, जिस वीर्य में नहीं हो रही, जिस पुरुषार्थ में नहीं हो रही है, जिस समय में नहीं हो रही है, जिस स्थान में नहीं हो रही है, जिन असंख्यात प्रदेशों में नहीं हो रही है, या भाव की मुख्यता से कह रहे हैं, वो भाव अपराध है। तेन सह यश चेतयिता, ऐसे भावों सहित जो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा होगा स अपराधा, वो अपराधी है आत्मा। स तो परद्रव्य ग्रहण सद्भावेन शुद्धात्म सिद्धि अभावात् बंध शंका संभवे सति स्वयं अशुद्धत्वात् अनाराधका एव स्यात्। जो आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहा है वो पर को ग्रहण कर रहा है। कर्ता कर्म अधिकार में भाव्य भावक गेय गायक दो तरह से भाव लिए, और गेय गायक भावों के संदर्भ में बात करते हुए भाव्य भावक में तो कहा कि तिविहो येसो वोगो पोहो हम इत्ति, मैं क्रोध हूँ, इस तरह तीन प्रकार का उपयोग। मैं क्रोध हूँ ऐसा परिणाम करता है, और जिस समय परिणाम करता है उस प्रकार के परिणाम का वो करता होता है। तो मैं क्रोध हूँ ऐसा परिणाम करता है, तो हाँ क्रोधादि भाव आते हैं, क्रोध हूँ या क्रोधी हूँ ऐसा भाव करता है। लेकिन गेय गायक के लिए पुनः गाथा दी, तिवो येसु ओगो अपवियपम करेदि धम्मादि, धर्मादि द्रव्य मैं हूँ ऐसा ही तीन प्रकार का उपयोग। तीन प्रकार का हो गया मिथ्यात्व, अविरति और कषाय। ये तीन प्रकार, मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति, ये तीन प्रकार का उपयोग मैं धर्म आदि हूँ ऐसा विकल्प करता है। तो वहाँ जैसे आचार्य की टीका में जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में लिखा, मैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्रोध हूँ मान हूँ ये तो कदाचित कर लेता है, तो अपने भाव है विकारी परिणाम है। लेकिन धर्म आदि हूँ ऐसा कौन विकल्प करता है? तो उसमें लिखा, जो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ इसका भान जिसे नहीं है और वह धर्मादि द्रव्यों के जानने में उपयोग लगा रहा है, उस समय मैं कौन हूँ इसका भान नहीं है, और जिसमें उपयोग लगा हुआ है उसके साथ तन्मय एकत्व बुद्धि होती है उसकी। तो जब धर्म में उपयोग जानने में लगा है उस समय धर्मादि में लगा हुआ है वो, इसलिए वो धर्मादि का एकत्व वहाँ घटित होता है उस समय गेय पदार्थों में। माने अपने को भूल कर मैं आत्मा हूँ जिसने ग्रहण नहीं किया है वो परद्रव्य का ग्रहण कर रहा है। परद्रव्य ग्रहण सद्भावी न, उसका परद्रव्य का ग्रहण है, और शुद्धात्म सिद्धि अभावात, और शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं है। इस कारण से बंध शंका संभवे सती, इसलिए बंध की शंका है, पर को अपना जान रहा है, मान रहा है, और इसीलिए वह स्वयं अशुद्ध हुआ और वह अनाराधक है, उस समय आराधक नहीं है और वो बंधेगा। वह अनाराधक है और वो बंधता है, उसकी बात की। अब दूसरी तरफ यस्तु निरपराध, और अब ये अपराधपना जिसने छोड़ दिया, निरपराध हुआ, समग्र परद्रव्य परिहारेण शुद्धात्म सिद्धि सद्भावात् बंध शंकाया असंभवे सती। जब ये छोड़ दिया और अपनी तरफ आया, परद्रव्य का परिहार किया और शुद्धात्मा में लीन होने लगा, जाना पहचाना, उसकी लीनता कर रहा है, तब उसे बंध की शंका बिल्कुल नहीं हो रही। बंध शंकाया असंभवे सती। तब क्या हुआ? उपयोग एक लक्षण शुद्ध आत्मा एक एव अहम इति निश्चिन्वन। मैं कौन हूँ? उपयोग लक्षण वाला शुद्ध आत्मा ही एक मैं हूँ, एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, इति निश्चिन्वन, ऐसा निश्चित। इसी का नाम परद्रव्य का छोड़ना है और शुद्ध आत्मा का ग्रहण है। उपयोग लक्षण वाला एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा निश्चित करते हुए, निश्चित करने में क्या क्या आ गया? हूँ परमात्मा छु एम, हूँ परमात्मा छु एम, और हूँ परमात्मा छु एम अनुभव कर, ये सब निश्चिन्वन में आ गया। ऐसा करते हुए नित्यमेव शुद्धात्म सिद्धि लक्षणया आराधनया वर्तमानत्वात्, तो उसे नित्य ही
जिस समय ये कर रहा है उस समय तो है ही, लेकिन जिस समय भूलकर और दूसरे कामों में लगा हो, अंदर ये धारा चल रही है, वह निरंतर ही आराधनया वर्तमानत्वात् आराधकः एव स्यात्। ये आराधना अंदर निरंतर चलने के कारण से वह आराधक ही है। वह अनाराधक है, अपराधी है, उसे कर्म का बंध होता है, और ये आराधक है, ये निरपराध है, इसलिए इससे बिल्कुल भी बंध नहीं होता है और निश्चित रूप से वह मुक्त ही होता है। इसके उपसंहार में एक कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है और इसके भावानुवाद बनारस दास जी ने बहुत अच्छे किए हैं। इनकी चर्चा करते हुए एक नया प्रकरण अगली गाथा से प्रारंभ हो रहा है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत